संभल मामले पर रिपोर्ट आने के बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा सामने आ रहा है। आज राजधानी लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रोटेस्ट के दौरान हिंदू रक्षा परिषद के सदस्यों ने समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद बर्ग के खिलाफ नारेबाजी की। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो पलायन कर चुके लोगों को वापस लाने के लिए लखनऊ से संभल की यात्रा भी निकालेंगे। संभल में न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो वाकई में हैरान करने वाली हैं। और जो खुलासा हुआ है कि किस तरीके से संभल की डेमोग्राफी को बदलने का पूरी तरीके से सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा था, किस तरीके से संभल को दंगे की आग में झोंका जा रहा था, उसको लेकर के विश्व हिंदू रक्षा परिषद इस समय लखनऊ में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शफीकुर और रहमान वर्ग के यहाँ से न सिर्फ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके विरोध स्वरूप पुतला भी फूका जाएगा, नारेबाजी हो रही है यहाँ पर। और जिस तरीके से डेमोग्राफी बदलने की बात सामने आई है, किस तरीके से संभल का माहौल खराब करने की बात सामने आई है, वो अपने आप में दिखाता है कि ये मामला कितना ज्यादा संवेदनशील है, कितना ज्यादा सेंसिटिव है। और इसी को लेकर के जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग हैं वो कल संभल की यात्रा पे भी जाएंगे। वहां जिन लोगों ने पलायन किया है उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक संभल को पूरी तरीके से आग में झोंकने की बड़ी तैयारी थी। किस तरीके से वहां पर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था, इंटरनेशनल आतंकी गतिविधियों का खुलासा हुआ था, पाकिस्तान से लेकर के अमेरिका तक उसका कनेक्शन सामने आया था। और इसी को लेकर के कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, इसके लिए लखनऊ पुलिस ने भी पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा है। पुलिस के जवान बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं और इसीलिए पूरी कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर के बड़ी संख्या में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों के साथ साथ पुलिस का भी डेवलपमेंट यहाँ पे किया गया है। जय सिया राम का उद्घोष हो रहा है, भगवा नारों के साथ, भगवा झंडों के साथ। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है विश्व हिंदू रक्षा परिषद की टीम। गोपाल राय जो उसके अध्यक्ष हैं, उसके नेतृत्व में। और ये कह सकते हैं कि आने वाला कल जो होगा वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो लोग हैं वो संभल की तरफ कूच करेंगे। अब पुलिस उनको ये कूच करने देगी या नहीं देगी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन संभल की न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आने के बाद से लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल काफी गर्मा चुका है। देखिए, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि आजादी के वक्त संभल में 45% हिंदू थे, जो 2025 में कुल 15% हिंदू रह गए। अब डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश है वो किसने की, इसी को लेकर लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि साजिश के तहत संभल की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की गई। ऐसे में हिंदू संगठनों की मांग है कि रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है इस समय लखनऊ में। गोपाल राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, आज आप लोग का बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है प्रधानमंत्री के सम्मान में विश्व हिंदू रक्षा परिषद मैदान में, और मुद्दा संभल का भी है। ये संभल में जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और इनके खानदान और जितने लोग हैं, संभल की स्थिति यह है कि 10% हिंदू रह चुके हैं, 90% वहां से पलायन कर चुके हैं। लगभग उसमें लाखों लोगों की हत्या हो चुकी है। अभी जांच सही ढंग से होगी तो लाखों लोगों की हत्या हो चुकी है। संभल को लेकर के कल आप यात्रा करेंगे? कल मैं 3 बजे यहाँ से निकल रहा हूँ। शाम को पूरे हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी संभल तक जाएंगे कल यहाँ कार्यालय से। बड़ी घोषणा कर रहे हैं गोपाल राय कि संभल तक जाएंगे। और इसी को लेकर के आप देखें कि पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से है। संभल को लेकर के यहाँ पर प्रतीकात्मक जो पुतला है उसको भी फूकने का कार्यक्रम है। और कल ये घोषणा की है गोपाल राय ने कि वो यहां से जाएंगे संभल, और प्रधानमंत्री के सम्मान में विश्व हिंदू रक्षा परिषद मैदान में इस तरीके की उद्घोषणा के साथ फिलहाल यहां पर विरोध मार्च जारी है संभल मामले को लेकर के। विश्व हिंदू परिषद के लखनऊ में प्रोटेस्ट के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस भी वहां मौजूद रही। प्रदर्शन के दौरान हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सपा नेता शफीकुर रहमान का पुतला भी फूका है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के गोमती नगर दफ्तर में पुलिस की जबरदस्त तरीके से नाकेबंदी है, क्योंकि जिस तरीके से विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने ऐलान किया था कि वो यहाँ पर पुतला जलाएंगे, उसको लेकर के आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन पुतले को फिलहाल दहन किया है, पुतले को जला दिया है। पुलिस हालांकि जबरदस्त तरीके से रोक रही थी, लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो लोग हैं संभल की रिपोर्ट को लेकर के वो बिल्कुल भी राजी नहीं हुए कि वो पुतला नहीं जलाएंगे। और इसी को देखते हुए आप देखिए कि किस तरीके, और बड़ी संख्या में जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। और सबका ये कहना है कि जिस तरीके से संभल को दंगे की आग में झोंका गया, जिस तरीके से संभल को डेमोग्राफी बदलने की बड़ी कोशिश की गई, खराब कोशिश की गई, उसको लेकर के जबरदस्त तरीके से नाराजगी है, जबरदस्त तरीके से गुस्सा है। और इस समय आप देखिए कि जिन लोग पर यह आरोप लगा कि उन्होंने संभल की डेमोग्राफी को बदला, खराब किया, उनके फिलहाल पुतलों को यहाँ पर जलाया जा रहा है। और इसीलिए बड़ी संख्या में फिलहाल यहाँ पर मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है
कि मौके पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मेंटेन रहे, बनी रहे। लेकिन जिस तरीके से विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने आने वाले कल के लिए संभल कूच के लिए ऐलान कर रखा है, ये अपने आप में बताता है कि पुलिस के लिए आने वाले दिनों में सरदर्द बढ़ेगा। कानून व्यवस्था की जो मेंटेन रखने की कोशिश है वो काम बढ़ेगा और इसीलिए बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों ने यहां पर पुतला दहन किया है और मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। तो संभल फाइल्स जब खुली तो बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इन्हीं खुलासों के बाद अब जबरदस्त हंगामा हो रहा है। इस रिपोर्ट के आने के बाद आज जुमे की पहली नमाज है। कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन से पैनी निगरानी रखी जा रही है। कल संभल हिंसा को लेकर न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी। 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में डेमोग्राफी चेंज से लेकर 15 बार हुए दंगों की डिटेल है। आजादी के वक्त जिस संभल में 45% हिंदू थे, वहां मात्र 15% हिंदुओं की आबादी बची है। साजिश के तहत 78 साल में हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया। रिपोर्ट में सिर्फ 24 नवंबर 2024 को ही हिंसा के बारे में ही नहीं बताया गया, बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र किया गया है। बार बार दंगों से संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदू आबादी घटती गई। संभल में अलकायदा, हरकत उल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों ने पैर पसारे। इन तमाम बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। जैसे ही रिपोर्ट सामने आई और ये सामने आया कि सिर्फ 15% हिंदू आबादी अब संभल में बची है, जो 1947 में 45% थी, तो इस पर सियासत शुरू हो गई है। सपा ने रिपोर्ट पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर संभल में आतंकी एक्टिविटी रही तो सरकार ने क्यों नहीं लगाम लगाया। सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने आरोप लगाया कि वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। जो परसेंटेज दिखाई जा रही है उसे आप क्या कह रहे हैं? 15%। देखिए मैं इस रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकता। मुझे डाउट है कि इनके आंकड़े जो हैं वो सही नहीं है। संभल में हमेशा से हमने जब से होश संभाला है, हमें तो ये मालूम है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो। तो इस तरह के आंकड़े देके एक हिंदू मुसलमान करना अच्छी बात नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि इसका तस्दीक की जाए, पिछली जनसंख्या से कंपेयर किया जाए और उसके बाद देखा जाए कि ये रिपोर्ट सही है या नहीं है। देखिए अगर आतंकवादी लोग हैं वहां पर तो ये तो हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर है। हमारे पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए, अगर आतंकवादी हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, उन्हें जेलों में डालें। ये जिम्मेदारी किसकी है? एक निडर और निर्भय माहौल बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी हमारे अधिकारियों की है। ऐसे आतंकवादी संगठनों को अगर उनकी एक्टिविटीज इस तरह की हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें मैं और आप कसूरवार थोड़ी हैं।